हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब कोई भी आपदा, महामारी या फिर कोई भी मुसीबत खड़ी होती है तो सिख धर्म के लोग लोगों की सहायता करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वह ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमने सिख धर्म से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर हर व्यक्ति को उन पर गर्व होगा। तो दोस्तों, सिख धर्म की शुरुआत आज से करीब 500 साल पहले भारत और पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हुई थी। पंजाब की यह जमीन इतिहास की नजर से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी। इस जगह पर हिंदू, मुस्लिम और जैन सभी धर्मों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है, जिसके चलते पंजाब का कल्चर हमेशा से ही काफी विविध रहा है और यह डाइवर्स कल्चर का असर आज भी सिखों पर देखने को मिलता है। आज की अगर बात करें, इस समय दुनिया में सिखों की संख्या 30 मिलियन के आसपास है, जिसमें लगभग 83% हमारे भारत में ही रहते हैं। भारत के पंजाब राज्य में सिखों की जनसंख्या लगभग 60% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान 1.72% है। इसके अलावा सिख दुनिया के बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसी देशों के नाम भी शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाद सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा के अंदर रहती है। इस समय कनाडा की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान लगभग 1.5% है। दोस्तों, सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं और यह धर्म उन्हीं गुरु की शिक्षाओं पर आधारित है। इस धर्म में सभी गुरुओं का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्री गुरु नानक जी को माना जाता है, जो सिखों के पहले गुरु होने के साथ इस धर्म के फाउंडर भी हैं। गुरु नानक जी का जन्म सन 1969 में पंजाब के ननकाना साहब शहर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके बारे में बताया जाता है कि वे जन्म से ही काफी अलग थे। दरअसल वह बचपन में ही वयस्क आदमी की तरह भारी आवाज में हंसते थे और उनकी यह चीज ही दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। बड़े होने के बाद गुरु नानक जी सुल्तान चले गए और वहाँ शाही भंडार की देखरेख में नौकरी करने लगे। इस नौकरी के दौरान वह लोगों के अंदर फैली हुई बुराई, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच और जातिवाद को देखकर काफी दुखी होते थे। एक दिन वे सुल्तानपुर के पास एक नदी में नहा रहे थे, तभी उनके साथ एक चमत्कारिक घटना हुई। वह नहाते नहाते अचानक से ही भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से बात करके वह 3 दिन बाद लौटे। लौटने के बाद वो लोगों को इस घटना के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं है। यह बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि वह दुनिया के सभी लोगों को एक समान देखना चाहते थे। गुरु नानक जी के बाद इस धर्म में 9 गुरु और आए और इन सभी गुरुओं ने लोगों को एक भगवान और सभी इंसानों को एक समान होने का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी इस धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे, जिन्होंने खालसा सिखों के 5 चीजें केस, कंघा, कड़ा, कछेड़ा और कृपाल हमेशा पहनने और अपने पास रखने को कहा था, और इसका पालन करने वाले बहुत से सिख आज भी दुनिया के अंदर दिख जाएंगे। साथ ही उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करके उसको अंतिम रूप भी दिया था, और आज सिखों में यही ग्रंथ आखिरी जीवित गुरु के रूप में पूजा जाता है। इस ग्रंथ के पहले 2 शब्द एक ओंकार है, जिसका मतलब यह है कि ईश्वर केवल एक है और वही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची वास्तविकता है। ईश्वर में विश्वास होना सिख धर्म की सबसे बड़ी आस्था मानी जाती है। सिखों का मानना है कि ईश्वर का ना तो कोई रूप है और ना ही आकार, न ही वह स्त्री है न ही पुरुष। वह हर जगह हर चीज में मौजूद है, जिसको शब्दों में बयां करना असंभव है। गुरु नानक जी इस बात पर हमेशा जोर देते थे कि एक ईश्वर को कई अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। किसी के लिए ईश्वर भगवान विष्णु हो सकते हैं तो किसी के लिए अल्लाह। दोस्तों, सिख धर्म में लोगों के कर्मों के अनुसार लोगों के स्वर्ग और नरक में जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि इस धर्म में पृथ्वी पर इंसानों के जीवन को ही नरक माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार इंसान मरने के बाद अपने कर्म के आधार पर अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेता है। यह एक जाल की तरह है जिसमें हर एक इंसान मुक्त होना चाहता है। इसलिए सिख धर्म में हर व्यक्ति का लक्ष्य अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त होना है। गुरु नानक जी कहते थे कि दुनिया में जितने भी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, वो सभी इंसान के अहंकार और माया की वजह से होते हैं। वह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति माया के चक्कर में फंसकर अपना जीवन बिताता है, सिखों में उसे मनमुख कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति मोह माया
और अहंकार को त्याग कर प्यार, सच्चाई और संतुष्टि के भाव को अपनाकर ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना जीवन जीता है तो उस इंसान को गुरुमुख कहा जाता है। दोस्तों, गुरु नानक देव ने बताया था कि सिख धर्म के 3 पिलर हैं और इन पिलर में बताए गए तरीकों को फॉलो करके कोई भी इंसान गुरुमुख बन सकता है। सिख धर्म के पहले पिलर का नाम है नाम जपो, जिसका मतलब है ईश्वर यानी वाही गुरु का नाम जब हमें हर वक्त ध्यान लगाना है। उसके बाद दूसरा पिलर है किरत करो, इसका मतलब है कड़ी मेहनत करते हुए हमें ईमानदारी से अपना जीवन बिताना है। और आखिरी में तीसरा पिलर आता है वंद चकूर, इसका मतलब है कमाई हुई धन को दूसरे में शेयर करना है। इसके तहत सभी सिख लोग अपने धन और संपत्ति को अपने समुदाय में साझा करते हैं। साथ में सिखों द्वारा गुरुद्वारे और दूसरी जगह पर चलाए गए लंगर भी वांद करो का ही हिस्सा है। गुरुद्वारे में हर जाति के धर्म के लोगों को लंगर में भोजन करने की अनुमति होती है। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे पवित्र स्थान है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुरुद्वारे का लंगर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन कहलाता है, क्योंकि इसमें हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त में खाना खाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सिखों के सबसे मशहूर कम्युनिटी खालसा कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि सिख धर्म को आज हम जो देखते हैं उसको आकार देने का श्रेय खालसा कम्युनिटी को जाता है। यह बात 1699 की है, जब सिखों के ऊपर मुगलों के हाथों खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। उस मुश्किल समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर से धर्म की खातिर जान की कुर्बानी मांगी। कुर्बानी की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और उनमें सिर्फ 5 लोग ऐसे निकले जो गुरु के कहने पर अपनी जान की बलि देने को तैयार हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 लोगों को केसरी रंग के कपड़े पहनाए और सभी लोगों के सामने उन्हें पंच प्यारे का नाम दिया। इसके बाद श्री गोविंद सिंह जी ने उन्हें एक प्याले में मीठा पानी दिया जिसको अमृत कहा जाता था। इन 5 लोगों ने अलग अलग जात होते हुए भी एक ही प्याले से इस पानी को पी लिया और पानी पीकर यह लोग बिल्कुल नई कास्टलेस कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, जिसको खालसा का नाम दिया गया। इन लोगों ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक हटाकर सिंह सरनेम अपना लिया। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस अमृत को पीकर इस कम्युनिटी के हिस्सा बनी और उन्हें कौर सरनेम दिया गया। इस तरह सिखों की एक नई कम्युनिटी अस्तित्व में आई, जिसने पूरे सिख समाज को जोड़कर एक परिवार की तरह बना दिया। आज भी बहुत से सिख सिंह और कौर सरनेम को पाने के लिए गुरुद्वारे के अंदर अमृत नाम के उसी धर्म क्रिया से गुजरते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।